हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज पढ़ते हैं इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ गांधी जी। गांधीयन इकोनॉमिक्स, दैट इज गांधी जी के आर्थिक विचार या गांधीवादी अर्थशास्त्र। ठीक है, इसको पढ़ते हैं आज। तो हमको पता है, हम लोगों को, कि गांधी जी का जन्म कब होता है। 1 सेकेंड। हाँ, तो इनका जन्म कब होता है। 1860 1869 में इनका जन्म होता है और 1948 आज़ादी के एक साल बाद गांधी जी का स्वर्गवास हो जाता है। ठीक है, ये तो इसके इनके लाइफ में कुछ कुछ जो इनका अचीवमेंट है। अब गांधी जी कब आए, अफ्रीका से आए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो हैं वो गोखले हैं। पॉलिटिकल टीचर जो हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो इन सब बातों को छोड़ते हुए कुछ कुछ जो अचीवमेंट है 1940 का, वो क्या था। तो वो था सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, क्या था ये। सिविल डिसोबीडियंस क्या था ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन। ठीक है, ये गांधी जी का 1940 में हुआ था। ठीक है, 1942 में क्या था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया, इंडिया मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है, ये गांधी जी का ट्रूस पीस ट्रूस पे था। गांधी जी मैंने कच्चा खिलाड़ी नहीं थे। उनका जो आंदोलन होता था वो ट्रूस पीस ट्रूस ऐसे होता था उनका। ये उनका ग्राफ है। ये क्या होता था ना, यहां से चलते थे। अक्सर देखा गया वो मिल स्ट्राइक जो था वहाँ अहमदाबाद वाला, वहाँ भी देखा गया। ठीक है, कि 35% मांग रहा था या 50%, तो वहाँ पे 35% पे राजी हो गया। गांधी जी भी राजी हो गए, वो लोग भी, और वर्कर को भी मना लिए। फिर दूसरा मोमेंट चालू, तो क्या बोलते हैं, ट्रूस पीस और फिर ट्रूस। ये है, यहाँ से चलेंगे फिर दूसरा, यहाँ पे मान जाएंगे, कंप्रोमाइज कर जाते हैं, फिर यहाँ से आप रिजिड रहेंगे तो सामने वाला भी क्या होगा, आपको फूल फूल कभी नहीं मिलता है। तो वहां से वो क्या करते थे, उस आंदोलन को छोड़ करके दूसरे मुद्दा उठा देते थे। गांधी जी वाज सो स्मार्ट। ठीक है, तो अब ये देखते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, इनको किंगडम ऑफ गॉड विथ यू, गांधी जी बोलते थे। देखिए, गांधी जी प्रभावित, किसी ने कोई भी महापुरुष हो, हम हो महापुरुष हो या नहीं हो, आम आदमी भी किसी न किसी से प्रभावित होता है। उसके जीवन में कोई आइडियल आदर्श होते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के जीवन में भी इकोनॉमिक्स के मामले में आदर्श थे लियो टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय, ठीक है, और ये एंड क्या है, रस्किन। रस्किन बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़े हैं, लियो टोल्स्टॉय एंड रस्किन। ठीक है, इनसे ये प्रभावित थे। टोल्स्टॉय का एक थ्योरी था, एक बुक था, उसमें उस बुक का नाम है द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। भगवान का साम्राज्य जो है, राज्य जो है, वो हमारे अंदर है। ठीक है, वो लियो टोल्स्टॉय, किसी का दिल इसीलिए नहीं दुखाना चाहिए। ठीक, तो इससे वो प्रभावित थे। लियो टोल्स्टॉय से वो क्या क्या अप्लाई किए अपने जीवन में।
अगर किसी से प्रभावित हम हैं तो उसके उसके उसका जो आइडियोलॉजी होता है उसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो क्या क्या लियो टोल्स्टॉय का जो है क्या क्या ये लियो टोल्स्टॉय से अपने जीवन में क्या क्या वो लिए, तो वो बोलते हैं कि he derived the concept of egalitarian, he derived the concept of egalitarian, egalitarian सर्वहारा, ठीक है, छोटा बड़ा हर कोई हो सब इसमें शामिल होगा, इगेलिटेरियन सोसाइटी। और क्या था, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी। और क्या था, पवित्रता, ठीक। ये द आइडिया ऑफ ब्रेड, ये भी उन्हीं से सीखे, ठीक है। द आइडिया ऑफ ब्रेड एंड बटर, आइडिया ऑफ ब्रेड एंड बटर बहुत फेमस है, अभी हम इसको समझाते हैं। आइडिया ऑफ ब्रेड एंड बटर वही किनसे, लियो टॉल्स्टॉय से, ठीक है। तो ये क्या कहता है, और गांधी जी जो है उसको स्ट्रेंथन किए उस विचारधारा को ब्रेड एंड बटर वाला, और वो अप्लाई किए इंडिया में। क्या वो बोलते हैं मैन हु डिड नॉट डू, ठीक है, मतलब जो व्यक्ति काम नहीं करता है उसको खाने का अधिकार नहीं है, ठीक। मार्क्स क्या कहता था, मार्क्सिज्म कहता है कि अ माउथ हैज कम विथ अ पेयर ऑफ हैंड, एक मुंह जो है दो हाथ लेकर के आया है, लेकिन करोगे तब तो, बैठे रहोगे, गांधी जी गलत नहीं है, काम करोगे तब तो, अकर्मण्य पुरुष की तरह अगर बैठे रहोगे कर्म नहीं करोगे तो खाओगे कैसे, संभव है क्या, नहीं। तो अब माउथ इज कम विथ, क्या हो जाएगा, माउथ कम्स विथ पेयर ऑफ हैंड्स, तब सही होगा जब हम इस कर्म भूमि पे आ करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, ठीक है, लाइफ एंड लाइवलीहुड, तभी तो होगा। तो गांधी जी कहते हैं अ मैन हु डिड नॉट डू बॉडी लेबर, अ मैन हु डिड नॉट डू body labor, body labor had no right to it, had no right to it। सही है भाई, काम करो तब खाओ। ये पुअर का कॉन्सेप्ट जो है, कुछ लोग जो है एनजीओ चलाते हैं, उसमें गरीब को मदद करते हैं, गरीब को मदद करना चाहिए, लेकिन वैसे लोगों को चुन चुन करके जो सही में असहाय हैं, अब उनके पास एक अच्छा बॉडी है, ठीक है, वो कर सकते हैं, और हम झूठ का जा रहे हैं उनको मदद करने के लिए, व्हाई, उनको करने दो। वो जब तक उस थ्रेशोल्ड को पार नहीं करेंगे तब तक वो नहीं करेंगे, भूखे जब रहेंगे वो, उनको करना पड़ेगा काम। सब लोग कैसे रह रहा है पृथ्वी पे, ठीक है। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पीपल, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, दरिद्र नारायण को सेवा करना है, ठीक है, दरिद्र नारायण, अंत्योदय, गरीबों में जो गरीब है, वो एकदम लास्ट पीपल, जो बॉटम जो है, सबसे बॉटम में जो है, उसको हेल्प करना जो है हेल्प कहलाता है, ठीक है, उस मामले में। बाकी शिक्षा के अगर कोई बच्चा हो मध्यम वर्गीय मेरे जैसा, अगर उसको कोई हेल्प कर देता है तो क्या हो जाएगा, तो वो तो सही है शिक्षा के मामले में। लेकिन फूड के मामले में अगर हम हेल्प करते हैं तो कैसे व्यक्ति को करना चाहिए, अंत्योदय अन्न योजना, जो लास्ट लाइन में खड़ा है, जो अब
उसको अगर हम हेल्प नहीं करेंगे, देयर कोस्ट विल बी द लॉस्ट ऑफ लाइफ। उनका जो जीवन कोस्ट जो होगा, वो जीवन खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा स्थिति है, वी मस्ट हेल्प देम विथ फूड। अदरवाइज गांधी जी ही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या? अ मैन हु हैड नॉट डू बॉडी लेबर हैड नो राइट टू इट। जो काम नहीं करता है अपने शरीर से, उसको खाने का अधिकार नहीं है। वो बूढ़े लोग के लिए नहीं बोले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका गांधी जी के बारे में। और क्या बोलते हैं वहां पे? स्ट्रेंथन द गांधीयन कन्विक्शन दैट मशीन टेक्नोलॉजी शुड बी अवॉइडेड। गांधी जी बोलते हैं मशीन टेक्नोलॉजी मशीन टेक्नोलॉजी शुड बी अवॉइडेड। लेकिन ठहरिए, आगे कुछ बोलते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि मशीन तो हर चीज है, एक पिन से लेकर के, ठीक है, पेन तक मशीन है, ठीक है। छोटा सा छोटा पिन से लेकर के स्पेड कुदार वगैरह जो होता है, वो सब मशीन है। हल है, मशीन है। लेकिन कैसा मशीन? तो आगे गांधी जी बोलेंगे मशीन के अनुसार जो है, आगे हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक आइडियोलॉजी में, ठीक है। वैसा मशीन जो क्या हो, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करे, ठीक है, वैसे मशीन का वो विरोध करते हैं। वैसा मशीन आगे लिखेंगे, वो गांधी जी लिखते हैं हर चीज। तो वैसा मशीन जो गांव में जो है, विलेज में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उसको क्या करता हो, इफिशियंट बनाता हो, वैसे मशीन का विरोध वो नहीं करते हैं। विरोध किसका करते हैं? विच जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे इसी कड़ी में। जैसी कुमारप्पा हैं, लिखे हैं गांधी जी के बारे में, डॉक्टर जेसी कुमारप्पा। कुमारप्पास का जो राइटिंग है, उस बुक का नाम है गांधीयन इकोनॉमिक थॉट। उस बुक का क्या नाम है? गांधीयन गांधीयन इकोनॉमिक इकोनॉमिक थॉट। गांधीयन इकोनॉमिक थॉट, ठीक। गांधी जी का भी किताब है। गांधी जी इतने महान है तो किताब और कुछ कुछ जो छोटा छोटा जो आर्टिकल होता है वो लिखते हैं। तो गांधी जी का वर्क, गांधी जी वर्क, वर्क जब भी बोलते हैं हम, तो क्या होता है? उनके द्वारा लिखा गया। तो क्या क्या लिखे हैं गांधी जी? तो वो कुछ कहते हैं, सेंट परसेंट स्वदेशी उनका लिखा हुआ है। सेंट परसेंट स्वदेशी, स्वदेशी। और क्या लिखे हैं? एक दूसरा क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस, ठीक है। और गांधी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं गांधी जी? और इकोनॉमिक्स ऑफ खादी। खादी छूट जा सकता है क्या गांधी जी से? तो इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, खादी,
हिंद स्वराज, हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा। ठीक है। श्री नारायण भी लिखते हैं गांधी जी के बारे में। क्या लिखते हैं? श्री नारायण का जो लिखा हुआ है वो क्या है? क्या लिखा हुआ है श्री नारायण का? रिलेवेंस ऑफ गांधीयन इकोनॉमिक्स। रिलेवेंस ऑफ गांधीयन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है। ये कौन लिखे हैं? श्री नारायण। अब गांधी जी का इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के बारे में हम लोग बात करते हैं। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी जो हमारा टॉपिक है उस पे हम लोग आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी गांधी जी का। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी। ठीक है। तो ये क्या है? चलिए, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी क्या है? बेस्ड ऑन इथिकल फाउंडेशन। गांधी जी जो लिखते हैं वो किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन इथिकल, इथिकल फाउंडेशन, फाउंडेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 1921 में गांधी जी बोले थे, 1921 में क्या बोले थे? इकोनॉमिक्स दैट, इकोनॉमिक्स कोट, इकोनॉमिक्स दैट hurts the moral, hurts the moral, moral well-being, well-being of an individual, of an individual, individual or another in immoral, or another immoral and therefore sinful। सही नहीं है जो दूसरे के मोराल को हर्ट करता है। ठीक है। वैसा इकोनॉमिक्स सही नहीं है, खतरनाक है, दर्दनाक है। ठीक है। वो गांधी जी बोलते हैं। 1924 में भी फिर से गांधी जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे 1924 में? दैट इकोनॉमिक्स इज अनट्रू, दैट इकोनॉमिक्स इज अनट्रू, untrue, which ignore, which ignore, which ignore or disregard moral value, or disregard moral value। ठीक है। जो मोरल वैल्यू को इग्नोर करता है या उसका डिसरिगार्ड करता है वैसा इकोनॉमिक्स जो है वो अनट्रू है, सत्य नहीं है, सही नहीं है। ठीक है। ये गांधी जी का कहना है। ठीक। बहुत बड़ी बात है, हमारे देश में गांधी जी जैसा महापुरुष पैदा हुए। जहां हर सीप में मोती जवाहर लाल पलता है ना कविता। ठीक। फिर क्या हो गया? हिज इकोनॉमिक थॉट इज बेस्ड ऑन 4 मोरल प्रिंसिपल।
इकोनॉमिक थॉट जो है, हिज इकोनॉमिक थॉट बेस्ड ऑन 4 मोरल प्रिंसिपल। मोरल प्रिंसिपल्स क्या क्या है? पहला है ट्रूथ, दूसरा नॉन वायलेंस, तीसरा क्या है? डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर, और लास्ट क्या है? सिंप्लिसिटी, ये 4 प्रिंसिपल पे जो है गांधीयन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, क्या क्या? सत्य, अहिंसा, डिग्निटी ऑफ लेबर, लेबर का जो एक पहचान है उसको समाज में वो बरकरार रहे, और इन्हीं की एक्सप्लॉइटेशन किए जा रहे हैं हम, और हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वैसा इकोनॉमिक्स गांधी जी नहीं, वैसे इकोनॉमिक्स के बारे में गांधी जी बात नहीं करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, क्या है? मोरल प्रोग्रेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मटेरियल प्रोग्रेस। मोरल प्रोग्रेस इज मोर important देन मटेरियल प्रोग्रेस। मोरल प्रोग्रेस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है किससे? मटेरियल प्रोग्रेस से। ठीक है, हमारे गांधी जी। ठीक, नेक्स्ट क्या बोलते हैं गांधी जी? अब सिलियंट फीचर ऑफ गांधीयन इकोनॉमिक थॉट, गांधीयन इकोनॉमिक थॉट का फीचर जो है क्या है? सिलियंट फीचर ऑफ गांधीयन इकोनॉमिक थॉट, गांधीवादी आर्थिक विचारधारा की मुख्य विशेषता क्या है? तो वो बोलते हैं, जोड़ देते हैं विलेज पंचायत पे। किस पे जोड़ देते हैं दोस्तों? विलेज पंचायत, विलेज रिपब्लिक जिसको बोलते हैं, विलेज रिपब्लिक। इसका मतलब है डेवलपमेंट ऑफ विलेजेज एज सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। डेवलपमेंट ऑफ विलेजेज एज सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। मतलब गांव जो है ना, खुद वो डेवलप होगा, अपना आत्मनिर्भर गांव जो होता है ना, वैसा होना चाहिए। गांधी जी का ये सोच है। दूसरा पॉइंट वो बोलते हैं ऑन मशीनरी पे, ऑन मशीनरी क्या बोलते हैं मशीनरी पे? वो कहते हैं एज ग्रेट सीन, मशीनरी को क्या बताते हैं? ग्रेट सीन। ग्रेट सीन क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ही ऑब्जेक्ट द साइज क्रेज ऑफ लेबर सेविंग मशीनरी। ही ऑब्जेक्ट द क्रेज ऑफ लेबर सेविंग
मशीन, पेन काम नहीं कर रहा है सही से। लेबर सेविंग मशीन का वो विरोध करते हैं, सब मशीन का नहीं। पहले बात किए थे ना, तो ये तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा है 1938 में वो हरिजन में लिखे थे, इन 1938, ठीक है, इन हरिजन, हरिजन में वो लिखते हैं, इफ आई कुड प्रोड्यूस ऑल माई कंट्री, कोट, इफ आई कुड प्रोड्यूस all my country and want all my countries and wants by means of ठीक है 30,000 पीपल। मतलब अगर वो उनको मौका मिलता है कि यहाँ का, अपने देश का जितना भी चाहत है, जितना भी ज़रूरत है, अगर गांधी जी अकेले प्रोड्यूस कर रहे होते, ठीक है, लगभग 30,000 लोगों को यूज करके, ठीक, इंस्टीड ऑफ 30 मिलियन, जितना जनसंख्या उस समय था 30 मिलियन, इंस्टीड ऑफ 30 मिलियन, ठीक है, कोई बात नहीं है अगर 30 मिलियन पीपल जो है अनएम्प्लॉयड नहीं हो। ये है कहना है गांधी जी का, आई शुडंट माइंड, आई शुडंट माइंड, ठीक है, इट, वो कोई बात नहीं उनके लिए है, ठीक, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, 30 मिलियन पीपल जो है, मिलियन आर नोट रेंडर्ड आइडियल एंड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। मतलब ठीक है, पूरे देश का अगर उनको प्रोडक्शन करने का मौका मिलता है और वो प्रोडक्शन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 30,000 लोग का यूज करके वो पूरे देश का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो पूरे देश की जनसंख्या है वो आराम से सोया नहीं रहना चाहिए, वो बेरोजगार नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ विलेज जो है उस पे वो क्या जोड़ देते थे। विलेज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, ये इस पे जोड़ देते थे, ठीक है। चौथा गांधी जी क्या बोले, इंडस्ट्रियलिज्म पे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिज्म पे क्या बोलते हैं, औद्योगिकरणवाद पे बोलते हैं ही थॉट इंडस्ट्रियलिज्म जो है डिपेंडेंट इंटायरली ऑन कंट्रीज कैपेसिटी टू एक्सप्लॉइट, ही थॉट इंडस्ट्रियलिज्म कंप्लीटली ठीक है डिपेंडेड ऑन अ कंट्रीज कैपेसिटी टू एक्सप्लॉइट, इस पे डिपेंड करता है। आई डोंट बिलीव दैट इंडस्ट्रियलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन
इज नेसेसरी फॉर इंडिया। और गांधी जी अपने शब्दों में बोलते हैं, आई डोंट बिलीव दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नेसेसरी चल नहीं रहा है पेन, फॉर इंडिया, फॉर इंडिया, कोट अनकोट। गांधी जी बोलते हैं इंडस्ट्रियलिज्म इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कैपिटलिज्म। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियलिज्म इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ, क्या है? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का ही दिखावा टाइप का है हुबहू, ठीक है। एज कंट्रोल ऑफ मेजोरिटी बाई माइनॉरिटी। कुछ लोग जो हैं देश के मेजर पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं इंडस्ट्रियलिज्म से। गांधी जी का ये कहना है, ठीक। ही सजेस्टेड दैट डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्री। क्या सजेस्ट किए? डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्री। एकदम आज पेन नहीं चल रहा है भाई। विलेज इंडस्ट्री। चरखा मूवमेंट वाज तो चरखा मूवमेंट इसके लिए चला। क्या चला? चरखा मूवमेंट, ठीक है। और फ्रॉम द स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, द मोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज यूनिवर्सल अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीजेंट्स। मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट पे वो जोर दे रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट उस समय है किसका? पीजेंट्स का, किसान का अंडर एम्प्लॉयमेंट। मशीनरी को यूज करने के लिए वो कुछ कंडीशन बोलते हैं। मशीनरी को कुछ कंडीशन में यूज किया जा सकता है। किस तरह के मशीनरी को? तो वैसे मशीनरी को जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता हो, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता हो, वो मशीन अलाउ होगा। दूसरा किस तरह का मशीन अलाउ होगा? विलेजेस जो है वो compete विथ विलेज क्राफ्ट, ठीक है। एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, ठीक। मस्ट नॉट एक्सप्लॉइट द विलेजेस किसका? तो हैंडीक्राफ्ट का, हैंडीक्राफ्ट। तीसरा क्या है? मस्ट हेल्प द विलेज आर्टिसंस टू इम्प्रूव इफिशियंसी, इम्प्रूवमेंट ऑफ इफिशियंसी।
इफिशियंट बनाता हो, किसको? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, आर्टिसंस को, आर्टिसंस को। चौथा, नोट लेड टू मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। मोनोपोली क्रिएट नहीं करे और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ क्रिएट नहीं करे। पांचवा, मस्ट नॉट लेड टू एक्सप्लॉयटेशन एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। देश के अंदर और देश के बाहर इंडस्ट्री जो हो किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करे। इसको पूरा लिखते हैं, मस्ट नॉट लेड टू एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। वो क्या नहीं करे? एक्सप्लॉयटेशन नहीं करे। छठा, व्हेन इन्वॉल्विंग लार्ज कैपिटल, तो क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय और लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, दे मस्ट बी owned बाय अ स्टेट एडमिनिस्टर्ड होली फॉर पब्लिक गुड्स। अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहा हो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहा हो, प्रोडक्शन कर रहा हो, तब क्या होना चाहिए? स्टेट एडमिनिस्टर्ड हो, स्टेट, स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड हो। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बात करते हैं गांधी जी? ये तो किस ये करना है उसके लिए हम लोग चौथा पॉइंट यूज कर रहे थे, इंडस्ट्रियलिज्म पे बात कर रहे थे। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। पांचवा पॉइंट जो हमारा है वो किस पे है? डिसेंट्रलाइजेशन पे बात करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन पे बात करते हैं, विकेंद्रीकरण। वांटेड टू रिवाइव कॉटेज इंडस्ट्री, रिवाइवल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद फिर छठा जो है वो क्या है? विलेज सर्वोदय का कंसेप्ट है, विलेज सर्वोदय, VODAY, विलेज सर्वोदय। यार एकदम नहीं चल रहा है पेन यार, पता नहीं इसको हुआ क्या है। ये कहते हैं उन्हीं के भाषा में, रियल इंडिया, रियल इंडिया वाज टू बी फाउंड। यार काम करने लगा बिहाड़ी जुगाड़। ठीक है, फाउंड, वाज टू बी फाउंड इन विलेज। ठीक है, एंड नोट इन टाउन एंड सिटीज, एंड नोट इन टाउन एंड सिटीज। उन्हीं के भाषा में, नगर और शहर में दिखावा भरा पड़ा है। लोग थोड़ा सा मदद करेंगे और कैमरा लेके बैठे हुए हैं। गांव में कोरोना के समय में लोग मदद किए, जिस समय फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो उस समय क्या था कि मैंने हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा था। ठीक है, तो जो मजदूर गांव में आ गए, खेतिहर मजदूर, लैंडलेस लेबर जो है, वो जो आ गए, अब बाहर जा नहीं सकते थे और उनके पास कैश नहीं होता है, मटेरियल में ही मिलता है।
मान लीजिए कि वो दलहन के समय में आए हार्वेस्टिंग करने के लिए, तो उनको दलहन ही मिलता है, खेसारी मसूरी राहर अरहर जिसको बोलते हैं, वही लोग वो लेकर के जाते हैं। उनके पास कैश तो होता नहीं है, अब वो लोग फंस गए। ठीक है, तो गांव वाले जो है मदद कर रहे थे जिसको जो बन रहा था, और 2000 3000 की संख्या में एक एक गांव में मजदूर आता है। ठीक है, सब उसको हेल्प कर रहा था। शहर में क्या होगा, फूड पैकेट दिए, फोटो क्लिक, फोटोग्राफ। आई हैव सीन several circumstances that people are preferring a cup of tea and more than 10 photographs has taken and posted over the group। गांव वाला कोई ऐसा नहीं करता है। इसीलिए गांधी जी बोलते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है। वो मदद करते हैं, लेकिन वो फोटो वाला सिस्टम नहीं है कि आज जो है किसी को मदद किए हैं तो फोटो डाल के दिखा दिए कि हम हेल्प किए हैं। यहाँ पे एनजीओ जो है, बहुत सारा एनजीओ यही काम करता है। ठीक, मदद करना चाहिए, नेकी कर दरिया में फेंक, ये कंसेप्ट होना चाहिए। सब मदद करेगा, सब चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े, सबके पास वैसा जो जिस लेवल पे होता है उस लेवल पे मदद करता है। ऐसा थोड़े है कि नहीं जानता है। शिक्षक के रूप में एक ईमानदार शिक्षक हेल्प करता है पढ़ा करके। ठीक है, तो जो जैसे बनता है वो हेल्प करता है। ठीक, आज जो हम लोग देखते हैं गीता प्रेस का, तो बहुत सारे सेठ लोग जो हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं बैठ करके, उतना टाइम नहीं होता है, या जा करके वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं धर्म को, तो क्या करते हैं, वो डोनेट कर देते हैं। ठीक, बहुत सारा एनजीओ है काम कर रहा है, काम तो होता ही हो ही रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा भी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी। बट दे ट्राई टू फेच देयर पब्लिसिटी ऑन द एक्सपेंस ऑफ पुअर। पुअर को आगे ला करके, उनकी डिग्निटी को आगे ला करके वो क्या करते हैं, अपना पब्लिसिटी चमकाने में लगे रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए भाई। मदद कर रहे हो ना, दिखा थोड़े रहे हो तुम किसको चाह रहे हो, किसको तुम कोशिश कर रहे हो कि हम मतलब ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, दिखाना दिखा रहे हैं ताकि लोग ऐसा काम करें। लोगों को भी समझ आता है कि वो आप उनका मदद नहीं कर रहे हैं, मदद से ज़्यादा आप चमका रहे हैं अपने पब्लिसिटी को। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेकी कर दरिया में फेंक, गांधी जी बोले हैं ना, हम तो नहीं बोले हैं। रियल इंडिया वाज टू बी फाउंड इन विलेज एंड नॉट इन टाउन एंड सिटीज। साफ साफ उनके शब्दों में कहा गया है कि जो वास्तविक जो भारत है वो कहाँ है, कहाँ बसता है, गांव में, शहर और सिटीज में, टाउन नगर और सिटीज में नहीं बसता है। भागदौड़ यहाँ पे, कौन किसी को मदद करता है, कौन किसी को किसको चिंता है। गांव में अभी भी, गांव में कुछ भी होता है सारे लोग जान जाते हैं। किसी को जॉब लगता है या किसी के साथ बुरा कुछ होता है, सब लोग जान जाते हैं, भले ही लड़े झगड़े रहते हैं। गांव में ही वसुधैव कुटुंबकम का वास होता है। अतिथि देवो भव। शहर में अतिथि 2 दिन आ जाते हैं तो कष्ट होने लगता है, छोटा सा कमरा होता है, कंसंट्रेटेड हॉल। दे ट्राई टू क्या है, उसी में वो मैंने अपने आप को सेट करने का प्रयास करते हैं। गांव में ऐसा नहीं होता। आप जाइए 10 दिन 15 दिन आराम से बन ही रहा है खाना, दो खाएंगे, क्या दिक्कत है। शहर में ऐसा नहीं होता है। मेरे रूम पे खुद कोई आ जाता है तो हमको तकलीफ हो जाता है, हम तो बैचलर हैं। ठीक है, तो दिक्कत हो जाता है, बैचलर को तो ऐसे भी दिक्कत होता है। लेकिन घर में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास है। ठीक, तो विलेज सर्वोदय का कंसेप्ट गांधी जी बोलते हैं। ठीक है, विलेज स्वराज का भी बात करते हैं गांधी जी। विलेज स्वराज, विलेज स्वराज, विलेज सर्वोदय से गांधी जी बोलते हैं रियल इंडिया वाज टू बी फाउंड इन विलेज एंड नॉट इन टाउन इन सिटीज। समझ आ गया। विलेज स्वराज, भारत गांव का देश है, क्यों बोलते हैं हम, अधिकांश लोग गांव में हैं, सिटीज धीरे धीरे बस रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, इंडियन इंडिपेंडेंस मस्ट बिगेन एट बॉटम। सही में आज़ादी जो है कहाँ से शुरुआत होना चाहिए, गांव से होना चाहिए।
इंडियन इंडिपेंडेंस मस्ट बी बिगन विथ कहाँ, विथ या एट बॉटम, एट बॉटम कौन है भाई, विलेज। क्योंकि अधिकांश जनसंख्या जिस समय गांधी जी थे उस समय भी अधिकांश जनसंख्या भारत की कहाँ वास करती थी, गांव में। और अभी भी क्या है, अधिकांश जनसंख्या गांव में ही वास करती है। तो आज़ादी कहाँ चाहिए, अगर गांव वालों को आज़ादी मिल गया, गांव वालों को अगर न्याय मिल पा रहा है, पुलिस व्यवस्था अगर वहाँ का सही है, न्याय सही से मिल पा रहा है, जो भी स्कीम्स आ रहा है सेंटर का अगर वहाँ तक पहुँच जा रहा है, ठीक है, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। शहर वाले तो पढ़े लिखे हैं, खुद वो ले लेंगे। एजुकेशन लर्न्स अस, ठीक है, व्हाट इज आवर राइट, या इसको अगर दूसरे तरह से बोलें, एजुकेशन लर्न्स अस हाउ टू क्लेम आवर राइट एंड हाउ टू परफॉर्म आवर ड्यूटी। शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। गांव में शिक्षा का अभाव है, वो भोले भाले लोग हैं, कर्तव्य का निर्वहन करना तो जानते हैं, लेकिन वो वो भी पूरा नहीं जानते हैं उनका कर्तव्य क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना या बहुत सारा कागजी होता है जो उनको पता नहीं होता है, जानने अनजाने में वो गलती कर जाते हैं। शहर वाले क्या होते हैं, वो जानते हैं सब कुछ, न्यायिक जो होता है हर चीज़ जानते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस कहाँ से शुरू होना चाहिए, गांव से, ये गांधी जी का व्यू है। कितना अच्छा है, बॉटम से होना चाहिए। और ये कब सपना साकार हुआ, 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट 19, ठीक है। कब, जब पंचायती राज व्यवस्था आया, 3 टियर सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मुखिया, प्रमुख, ये जो अभी सिस्टम जो देखते हैं, बिहार में चुनाव होने जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, 73rd और 74th अमेंडमेंट में, एक्ट में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया और गांधी जी का सपना जो है साकार हुआ। लेकिन दोस्तों अभी भी क्या है ना, कि जो विधायक है वो अपने पावर को रिलीज नहीं करना चाहता, स्टेट अपने पावर को रिलीज नहीं करना चाहती है, वो गांव को नहीं देना चाहती है। पावर किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको, हर कोई चाहता है कि वो उच्च पोस्ट पे हो, भले ही वो मिसयूज नहीं करता हो पावर को, लेकिन चाहता है कि उसके पास पावर हो, उसके पास जिम्मेदारी ज़्यादा हो। क्यों यूपीएससी लोग करना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट्स क्यों, वाई, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास जिम्मेदारी ज़्यादा हो। तो ये जो है पूरा उनका होता है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन पे, धीरे स्वराज पे वो बोल दिए, और बोल रहे हैं 10 एवरी विलेज विल बी अ रिपब्लिक और पंचायत। तो ये बोलते हैं एन इंडियन जो है विलेज जो है क्या होना चाहिए, 1 सेकेंड, हाँ, बॉटम पे होना चाहिए, एंड बोलते हैं एंड 10 एवरी विलेज विल बी, विलेज विल बी क्या, रिपब्लिक, रिपब्लिक और पंचायत, पंचायत अनकोट, कोट अनकोट, ठीक है। गांधी जी ये बात बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गांधी जी बोलते हैं ब्रेड लेबर वाला, हम लोग समझा दिए ब्रेड लेबर, लेबर का जो है कंसेप्ट, लियो टॉल्स्टॉय वाला, ठीक है, जो गांधी जी बोलते हैं कि सबको काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये 7वां है, ब्रेड लेबर वाला जो है, ब्रेड लेबर वाला पता है ना,
इसमें बोलते हैं कि 6 आवर जो है, 6 मंथ, क्या यहाँ पे है, वर्किंग डे जो होना चाहिए 6 मंथ @1 ईयर। एक साल में 6 महीना कम से कम वर्किंग डे होना चाहिए, किसके लिए, विलेजर्स के लिए, विलेजर्स के लिए। तब ना होगा मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, तब ना वो लोग ये होगा। ठीक। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप, ये बहुत बेहतरीन है दोस्त। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप, ये सहयोग वाला जो है, सहयोग, एक दूसरे का जो है सहयोग होना जो चाहिए। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, बोलते हैं आइडियल सोशल ऑर्डर, इसको बोलते हैं आइडियल सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर। ठीक। बोलते हैं द इंडिविजुअल विल बी एट द सेंटर, क्या होना चाहिए, जो आम नागरिक है, प्रत्येक आम नागरिक वो सेंटर में होना चाहिए, मध्य में। द इंडिविजुअल will be at the center and a state has, ठीक है, to promote his welfare, स्टेट को चाहिए उसका वेलफेयर को प्रमोट करना, और जो भी खर्च करता है स्टेट, उसके सेंटर में कौन होना चाहिए, किसके लिए खर्चा हो रहा हो, तो आम नागरिक के लिए खर्चा हो रहा हो, ये है। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये गांधी जी का ये है। अब यहाँ पे है कि सेलिएंट फीचर ऑफ ट्रस्टीशिप मॉडल, ट्रस्टीशिप मॉडल किसको बोलते हैं, तो प्रोवाइडिंग मीन्स ऑफ कैपिटलिस्ट जो है, ट्रांसफरिंग जो है पीजेंट कैपिटलिस्ट ऑर्डर ऑफ सोसाइटी इनटू इक्वलिटेरियन वन। कैपिटलिस्ट जो है ना, जो अर्न कर रहा है ना, वो सब में बंटना चाहिए। तो सिलिएंट फीचर ऑफ, पेन चेंज कर लेते हैं, ट्रस्टीशिप मॉडल का, ट्रस्टीशिप मॉडल का जो फीचर्स है, यार पेन नहीं चल रहा है, क्या करें हम, इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है केवल नॉलेज मैटर नहीं करता है प्रेजेंटेशन के लिए, मैटर करता है इंस्ट्रूमेंट भी, साध्य, साधन और साधना, तीनों। साध्य जो मेहनत करता है लोग, साधना, मेहनत साध्य, ठीक है, साधन जिस साधन से यूज करता है, साध्य, ठीक है, साधना, डेडिकेशन, साध रहे हैं उसको। ठीक। तो क्या होगा ट्रस्टीशिप मॉडल में, इक्वलिटेरियन, कैपिटलिस्ट का जो प्रॉफिट होगा, इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट को पाई से दिखाते हैं, वो सब में बंटना चाहिए, इक्वलिटेरियन सोसाइटी, इक्वलिटेरियन सोसाइटी। चल ही ना रहा है पेन, तो हम क्या करें। उसके बाद और ट्रस्टीशिप का क्या है,
इट डजंट रिकॉग्नाइज एनी राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एज मच एज इट मे बी परमिटेड बाय सोसाइटी। मतलब प्राइवेट ऑनरशिप जो है, ऑनरशिप जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होता है, इफ एस, देन इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। इसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होगा, तब प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओनरशिप जो है हो सकता है। कह रहा है कि अंडर स्टेट रेगुलेटेड ट्रस्टशिप, अंडर स्टेट रेगुलेटेड ट्रस्टशिप, ट्रस्टशिप, ठीक है। एन इंडिविजुअल इसको हुआ क्या यार, एन इंडिविजुअल क्या है, will not free to hold or use his wealth selfish manner में, for selfish purpose, सेल्फिश पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि जीविका है ना, एक एनजीओ है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो जीविका। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक आदमी आया, अपना पैसा पुलअप किया, और क्या करता है वो, जो मन करता है खर्च करे, एनपीए क्रिएट कर दे, खर्च किया, और ऐसा जगह वो खर्च किया कि वो, अब वो पैसा माने प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं मैनर में नहीं गया। तो आपको लगता है कि ये होना चाहिए ट्रस्टिक मॉडल में? नहीं। तो ऐसा इंडिविजुअल जो है वो पूरा फ्री नहीं है, ठीक है। ऐसा समझिए ना कि ये कोऑपरेटिव टाइप का ये है ट्रस्टशिप मॉडल, कोऑपरेटिव वही है। फिक्स क्या है, डिसेंट मिनिमम लिविंग वेज, फिक्स्ड डिसेंट मिनिमम लिविंग वेज, ठीक है। उसके बाद और कह रहा है अंडर गांधीयन इकोनॉमिक ऑर्डर, अंडर गांधीयन में जी बड़ा, गांधीयन इकोनॉमिक ऑर्डर क्या, द कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन will be determined by social necessity, social necessity and not by personal or greed, पर्सनल और ग्रीड, लालच और उसमें से वो नहीं। गांधी जी का नोम्मा जो है, नाइन्थ, ये ट्रस्टशिप मॉडल पे हम लोग बात कर रहे थे। नाइन्थ जो है
ऑन फूड प्रॉब्लम पे, ऑन फूड प्रॉब्लम, जिस पे कुछ ज़्यादा बोले नहीं गांधी जी। बोलते हैं कि अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ फूड, अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ फूड, फूड, ठीक है, कंट्रोल, फूड कंट्रोल अगर आप करते हैं विथआउट, विथआउट सच कंट्रोल ओनली कॉल्ड आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। तो ऐसा जो है वो क्या होगा, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करेगा, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। तो फूड प्रॉब्लम पे गांधी जी ऐसा कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि गांव को इतना मजबूत करने का बात करते हैं। तो नेक्स्ट 10वां, पॉपुलेशन पे गांधी जी, ऑन पॉपुलेशन, ध्यान से सुनिएगा। पॉपुलेशन पे गांधी जी कंट्रासेप्शन के अगेंस्ट है। कंट्रासेप्टिव डिवाइस जो है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, उसके अगेंस्ट में गांधी जी हैं। ये बोल अगेंस्ट कंट्रासेप्शन, अगेंस्ट कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, बट इन फेवर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, मतलब बर्थ कंट्रोल। कैसे, मोराल के द्वारा, ठीक है, सेलिबेसी के द्वारा, सेलिबेसी ब्रह्मचर्य जिसको बोलते हैं, ब्रह्मचर्य के द्वारा, ठीक है, और सेल्फ कंट्रोल के द्वारा। लिमिटेड सेक्स करेंगे, ये क्या है, सेल्फ कंट्रोल। अगेंस्ट कंट्रासेप्शन, वो कंट्रासेप्टिव डिवाइस के अगेंस्ट थे, ठीक है, और बर्थ रेट को कंट्रोल करना है वो कहते थे, लेकिन ब्रह्मचर्य के द्वारा, मोराल्स के द्वारा, सेल्फ कंट्रोल के द्वारा, ठीक है। ये है लास्ट जो गांधी जी का है, बहुत लंबा हो गया। लास्ट जो गांधी जी का है वो बोलते हैं ऑन प्रोहिबिशन, ऑन प्रोहिबिशन, निषेध जो होता है ना, HIVITION, गांधी जी किसको रोकने के लिए बोलते हैं, 100%, किसका, लीकर का, शराब, 100%। तो दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। नहीं कैसे आएगा यार, इतना मेहनत किए हैं गांधी जी के बारे में, कहाँ से चले, ठीक है, गांधी जी के आर्थिक विचार। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो ठीक है, चलता ही रहेगा, हम अपने पथ पर जो है चलते रहेंगे, ठीक है, धन्यवाद।